हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी कॉप। आज है 25 अगस्त और आज हम पढ़ने वाले हैं 24-25 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस तथा हम साथ ही साथ सभी प्रश्नों की इम्पोर्टेंट डिटेल्स भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, राजीव कुमार या फिर अशोक लवासा। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ सही जवाब होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, सुनील अरोड़ा है ये मुख्य चुनाव अधिकारी है, मुख्य चुनाव अधिकारी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इन्हें कह सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ पहले गठन के बारे में देख लें। निर्वाचन आयोग जो है इसमें एक तो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो सुनील अरोड़ा ये एक पोजीशन है, इस पर है, इस सीट पर। और सुशील चंद्र है जो ये दो अन्य चुनाव आयुक्त है, इनमें एक सुशील चंद्र है और दूसरे कौन है? राजीव कुमार है। यहाँ दो सीटों में जो है, एक पर पहले कौन थे? अशोक लवासा थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है और इनका जो कार्यभार है वो 31 अगस्त को समाप्त होगा। 31 अगस्त को अशोक लवासा पद को छोड़ देंगे और 31 अगस्त को राजीव कुमार जो है वो पद संभाल लेंगे। अशोक लवासा है ये हाल ही में मतलब एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसके उपाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे सितंबर 2020 में, यानी अगले महीने। तो अभी यहाँ चुनाव आयुक्त हैं वो कितने हैं? 3, एक मुख्य और दो अन्य। मुख्य में सुनील अरोड़ा और दो अन्य में है सुशील चंद्र और राजीव कुमार। चलिए डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले अपन जानते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को और इसी 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पदाधिकारी कौन होते हैं? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इनकी करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है इनका? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये कार्यकाल होता है। यानी 6 वर्ष यदि पहले हो गए तो 6 वर्ष कार्यकाल हो जाएगा। अन्यथा यदि उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो 65 वर्ष होते ही उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में। बाकी अन्य डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुशील चंद्र चुनाव आयुक्त है, मतलब जो अन्य चुनाव आयुक्त है वो। अशोक लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। तो ये याद रखिएगा एक चीज़ आप, कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसे तो मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेंगे, लेकिन जो चुनाव आयुक्त जो शेष दो बच जाते हैं उन्हें चुनाव आयुक्त ही कहा जाता है और यहाँ इनके नाम के आगे मुख्य लग जाएगा। ठीक है। एक सवाल और ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम भी राजीव कुमार है। तो यहाँ अन्य चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव आयुक्त जो है वो कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। तथा इसी के साथ नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम भी क्या है? राजीव कुमार है। दोनों पर्सन जो है, दोनों लोग जो है अलग अलग है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और ये चुनाव आयुक्त जो दोनों का नाम राजीव कुमार है, दोनों अलग अलग आदमी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है, तो इसने नवीनतम टेस्ट रैंकिंग जारी करी है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़। तो यहाँ प्रथम स्थान पर है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये स्टीव स्मिथ हैं और ये हैं विराट कोहली। तो स्टीव स्मिथ जो है ये 1 नंबर पर आए हैं और विराट कोहली इनको कहाँ रखा गया है? इनको 2 नंबर पर रखा गया है। रोहित शर्मा है,
इन्हें हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत के खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू किए गए थे और पहला पुरस्कार जो है वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। शतरंज मास्टर जो है, शतरंज खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद, और ये भारत के पहले ग्रैंड स्लैम मास्टर भी हैं। रोहित शर्मा खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। रोहित शर्मा का अन्य नाम जो है, उपनाम जिसे कहते हैं, वो है हिटमैन। क्या है? हिटमैन। राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है, यानी दीवार। डिटेल्स में आप देख ही सकते हैं, अच्छी भली यहाँ डिटेल्स दी हुई है आपकी हेल्प के लिए। विराट कोहली दूसरे स्थान पर है। राहुल द्रविड़ का उपनाम द वॉल या दीवार है। रोहित शर्मा का उपनाम हिटमैन है। रोहित शर्मा को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। यहाँ जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसके बारे में डिटेल्स है कि खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। शुरुआत 1991 में हुई। प्रथम पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जो शतरंज खिलाड़ी है उन्हें दिया गया। अब तक 4 क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। 1 सचिन तेंदुलकर, 2 महेंद्र सिंह धोनी, 3 विराट कोहली और 4 नंबर पे अभी कौन हो गए हैं? रोहित शर्मा। ये तो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारत का खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। लेकिन विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खेल के जगत में कौन सा है? वो है लॉरियंस अवार्ड। और लॉरियंस अवार्ड जो है भारत के लिए एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने पिछले वर्ष जो है 2018-19 में प्राप्त किया, कौन थी? पीवी सिंधु। यहाँ आईसीसी की बात हो रही है तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा, कार्यकारी अध्यक्ष है भाई ये इमरान ख्वाजा जो है ये कार्यकारी अध्यक्ष है। मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी। स्थापना हुई थी आईसीसी की 15 जून 2009 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य में नौकरी देने की घोषणा किस राज्य ने करी है? तो ये सीईटी में प्राप्त जो अंक है उनके आधार पर, तो ये किसने देने की घोषणा करी है? मध्य प्रदेश ने। आपको पता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। तो इसके आधार पर प्राप्त अंक जो है, मतलब कि 3 साल के लिए वैध होंगे ये नंबर, और ये जो है साल में 2 बार आयोजित करी जाएगी। तो इसके नंबरों के आधार पर, जैसे प्री होती थी और मेंस होती थी, तो आपको प्री एनआरए देनी है। तो एनआरए की एग्ज़ाम यदि आप देते हो तो वो नंबर जो है राज्य में कितने साल के लिए मान्य होंगे? 3 साल के लिए। ये क्लियर करके आप एग्ज़ाम्स में बैठ सकोगे, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश ने ये घोषणा करी है। मध्य प्रदेश का जो है भारत के संदर्भ में स्थिति आप मैप में देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट यहाँ 29 है, राज्यसभा सीट यहाँ 11, विधानसभा सीटें 230 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, माधव, कान्हा, बांधवगढ़ और पेच का दूसरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी भी है। यहाँ ये चल रही योजनाओं की बात करें तो योजनाएं जो है मध्य प्रदेश में वो है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान, जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं मास्क बनाएगी और प्रति मास्क उन्हें 11 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। और इन्हीं के द्वारा हाल ही में कोविड खता व मौसम ऐप, कोविड खता पुस्तक का नाम है और मौसम ऐप जो है ये इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई थी। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, एसबीआई बैंक के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई बैंक के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया, रजनीश कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू, राकेश अस्थाना। तो ये नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को। रजनीश कुमार जो है इस एसबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं। राकेश अस्थाना को हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू को केग के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अध्यक्ष रजनीश कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। मुख्यालय एसबीआई का मुंबई में है। गिरीश चंद्र मुर्मू केग के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएचएआई ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी गई है हरित पथ। कौन सी ऐप लॉन्च हुई है? हरित पथ नामक ऐप लॉन्च की गई है। ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सड़कों को हरियालीमय बनाना, चारों ओर पौधे वगैरह लगाना, तो ये है हरित पथ। तो हरित पथ लॉन्च की गई है एनएचएआई द्वारा। एनएचएआई क्या है? एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई की स्थापना हुई थी 1988। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। और एनएचएआई के अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। और मुख्यालय है इस एनएचएआई का सेक्टर 10, द्वारका जिला, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकेब विकसित की है? तो मेडिकेब जो है ये विकसित किसने की है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। तो ये विकसित करी है आईआईटी मद्रास। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं मेडिकेब को। पोर्टेबल अस्पताल है। इस अस्पताल को 2 आदमी मिलकर 4 घंटे में कहीं भी बना सकते हैं। तो ये जो है आप देखते थे पहले या अभी भी देखते होंगे कि मोबाइल कंपनी जो है उनके लिए क्या होता है कि जो उनका व्यक्ति होता है वो जगह जगह सिम बेचने या फिर उनकी स्टॉल लगाता है, उनकी सिम बेचने या फिर उनकी कंपनी की डिटेल्स देने के लिए तो स्टॉल लगाते हैं। तो वो छोटा सा एक पर्दों का कमरा टाइप सा बना लेते हैं, स्टॉल बना लेते हैं छोटा सा। तो उसी प्रकार से है कि पोर्टेबल अस्पताल इकाई है कोविड-19 रोगियों के लिए, जिसे 2 आदमी मिलकर 4 घंटे में कहीं भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। वह किससे संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेटर, पत्रकार, कवि या फिर फुटबॉलर? तो वो थे क्रिकेटर। ये पिच क्यूरेटर भी रह चुके हैं भाई गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन। तो याद रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित थे और पिच क्यूरेटर थे। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो है वो किसने जीती है? ये जीती है रोनी ओसुलिवान ने। किसको हराकर? किरेन विल्सन को हराकर जीती है रोनी ओसुलिवान ने। और जो है स्नूकर गेम, ये यहाँ आप देख सकते हैं स्नूकर की बॉल्स होती है, एक हाथ में स्टिक होती है, उसके स्टिक के द्वारा जो है बॉल को अपने गंतव्य तक इसे पहुंचाया जाता है। भारत के स्नूकर जो खिलाड़ी है वो है पंकज आडवाणी। भारत के स्नूकर खिलाड़ी कौन है? पंकज आडवाणी है टॉप ऑफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेयर ग्रिल्स के साथ इनटू द वाइल्ड शो में कौन काम करेंगे? तो बेयर ग्रिल्स जो है इनके साथ डिस्कवरी चैनल पर इनटू द वाइल्ड शो में कौन काम करेंगे? रजनीकांत, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, इरफान खान। तो फ्रेंड्स बेयर ग्रिल्स के साथ वाइल्ड शो में नरेंद्र मोदी पहले ही काम कर चुके हैं, रजनीकांत भी पहले ही काम कर चुके हैं और अभी पिछले ही महीनों में अभिनेता इरफान खान जो है इनका निधन हो चुका है। तो
इस प्रश्न का सही जवाब होगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है बेयर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल पर इनटू द वाइल्ड शो में नज़र आएंगे। तस्वीर देखते हैं तो तस्वीर में अच्छा ये देखिए, यह शो जो है 11 सितंबर को डिस्कवरी प्लस ऐप पर और 14 सितंबर को टीवी पर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में कि मैन वर्सेस वाइल्ड शो में अक्षय कुमार जो है ये नज़र आएंगे बेयर ग्रिल्स के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पहले ही काम कर चुके हैं मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स के साथ, जो डिस्कवरी चैनल पर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर यहाँ आगे जो है आपके लिए क्लास 69 पिछली क्लास के जो 2 प्रश्न थे, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम था जेक्सा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम था रोसकॉस्मोस। और बेस्ट आंसर देने वाले हैं राजू सैनी और राकेश कुमावत। बहुत ही अच्छा जवाब दिया इन्होंने। आज के लिए आपके लिए जो प्रश्न है वो है, कौन सी भारतीय कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग की प्रायोजक बनी है। तो आईपीएल की प्रायोजक कंपनी कौन सी कंपनी बनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तथा दूसरा सवाल है, ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम की प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है। तो ये आज के लिए 2 प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि यदि अभी किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए सभी को थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में।